नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती का उद्यम सम्मेलन हुआ है और यहाँ पर सबसे बड़ी जो खास बात रही है वो ये रही कि पूरे देश भर से यहाँ पर लोग आए थे। लघु उद्योग भारती के सदस्य आए थे, उनके पदाधिकारी आए थे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फतेहपुर से आए लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह हैं, महासचिव अमित गुप्ता हैं। दोनों लोगों ने पूरा भाषण सुना, यहाँ पर पूरा कार्यक्रम में भाग लिया और बेहद ही उत्साहजनक पूरा कार्यक्रम रहा। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सत्येंद्र जी, आप फतेहपुर से आए, पूरा आपने कार्यक्रम देखा, यहाँ पर आपने सहभाग किया, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहा, पहले तो हम जानना चाहेंगे। लघु उद्योग भारती की तरफ से राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के छतरपुर में संपन्न हुआ, जिसमें भारत सरकार के मंत्री, आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी, लघु उद्योग भारती के पूरे देश से आए हुए पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें से भारत सरकार के रेल मंत्री श्री वैष्णव जी भी आए थे। उनके द्वारा, सरकार के द्वारा जो एमएसएमई के लिए नीतियां थी उनके बारे में बताया गया। जैसे रेलवे में उन्होंने बताया कि हम लोग रेलवे की जितनी भी परचेज है जो रेलवे बोर्ड से या दिल्ली से होती थी, उस परचेज को हम लोगों ने सब डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट से कर दिए, जिससे एमएसएमई को रेलवे बोर्ड में आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी ये चीज़ रही कि जो ईएमडी ली जाती थी, उस ईएमडी को 25 लाख तक की खरीद के लिए एमएसएमई के लिए ईएमडी में छूट दी गई है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। एमएसएमई के उत्थान के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि एमएसएमई का ही योगदान है देश की जीडीपी में, तो एमएसएमई को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो वो हमारी तरफ से दिया जाए। बिल्कुल, जीडीपी यहाँ 33% के आसपास है और कुल निर्यात जो है भारत का, उसमें लघु उद्योग भारती के उत्पादों का 50% है, एक बहुत बड़ी मात्रा है। और आई बात करते हैं, महासचिव हैं हमारे साथ अमित गुप्ता जी, काफ़ी प्रसन्न है, सुबह से बहुत मेहनत इन्होंने की है। अमित जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, सम्मेलन में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ उठी। अश्विनी वैष्णव ने एक बात कही कि हम विश्वकर्मा योजना के तहत छोटे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जो छोटे उद्योग खत्म हो चुके हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। 1 लाख से हम लोन देना शुरू करेंगे, फिर 2 लाख देंगे, फिर उनको हम बैंक से जोड़ेंगे। कितनी महत्वपूर्ण योजना इसको मानते हैं और इससे कितना लाभ होगा? जो निचले स्तर, जो उद्योग समाप्त हो चुके हैं लघु उद्योग, उनमें कितना इसको मदद मिलने की संभावना है? जो गांव स्तर के लोग हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे कारखाने खोल रखे थे, कुम्हार के थे, जो फावड़ा बनाते थे, जो लकड़ी के काफ़ी सामान बनाते थे, बहुत लोगों को कारीगर ना होने की वजह से कारीगर वहाँ से पलायन कर गए, बाहर आ गए। उनके पास जब काम नहीं रहा तो पैसे का अभाव हुआ, काम बंद हो गया। लेकिन आज जैसे सरकार प्रयास कर रही है, 1 लाख 2 लाख, जैसे जैसे आपका सिविल अच्छा रहेगा, आप बैंक की नज़र में अच्छे क्रेडिट कर्ता बनेंगे, तो आपको सरकार जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख का धनराशि देने के लिए कह रही है, इससे वाकई नीचे स्तर के लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और बहुत अच्छा काम चलेगा। ये ऐसी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, संभावनाएं हैं, संभावनाओं पे सब कुछ टिका हुआ है। और साथ ही साथ छोटे जो उद्यमी थे उनको जिस तरीके से समाप्त किया गया, यहाँ पर बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया गया, बहुत अच्छा उसका ये रहा कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं, वो चाहे टाटा हो या इस तरीके की जितनी भी कंपनियां हैं, अडानी की भी हैं, टाटा के भी हैं, अंबानी की हैं, कि उन लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे उत्पाद जो थे, चाहे फावड़ा हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे और ब्रश हो, जो जिससे हम अपने जूते साफ़ करते हैं, पॉलिश करते हैं, कई बार कपड़े भी साफ़ करते हैं, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे उत्पाद थे जो सीधे गांव से जुड़े हुए थे, वो समाप्त हो गए। सत्येंद्र जी, इस पर भी हम एक आपके पास सवाल आएंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये जो चीज़ें समाप्त हुई, अच्छा, लोगों को एक माइंडसेट भी हो गया कि नहीं, ये टाटा का है तो अच्छा होगा, ये अंबानी का है तो अच्छा होगा, ये अडानी का है तो अच्छा होगा, ये अच्छा और बुरा का जो कॉन्सेप्ट जो लोगों ने बना लिया, क्या लगता है कि इसको तोड़ने की जरूरत है? अगर तोड़ा जाएगा तो कैसे तोड़ा जाएगा? यहाँ पर जो सम्मेलन में आप लोगों ने उद्यम सम्मेलन में, संगम में सुना, वो कितना कारगर होगा इसको तोड़ने के लिए? देखिए, इसमें ये बात भी उठी थी कि जो बड़े लोग हैं आज की डेट में, वो चाहे रिलायंस हो या टाटा ग्रुप हो, इसके पास तो हर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से ये गांव-गांव में अपने प्रोडक्ट पहुंचा चुका है। एमएसएमई के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है कि जो छोटी छोटी विज्ञापन दिखा सके, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनको एक मन बना के रखना चाहिए कि हमारे गांव का, हमारे ज़िले का, हमारे ब्लॉक का, हमारे प्रदेश का उद्यमी है और ये
बेहतर सामान दे रहा है और इसके पास हम सामान के लिए, गुणवत्ता के लिए भी पहुंच सकते हैं, तो लोगों के मन में भी एक भावना देश के प्रति जागृत होनी चाहिए कि कम से कम हम छोटे लोगों को उठाएं यहाँ से और उनके बनाए हुए उत्पाद को प्रयोग करें, जिससे उसका भी विकास हो। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ब्रांडिंग योजना अपने यहाँ पर लागू किए है, जिससे हर जनपदों में जो एमएसएमई के प्रोडक्ट हैं या छोटी योजनाओं में लाभ देके कोई उत्पादन बनाया जा रहा है या समूह का कोई उत्पादन है, उसको हर नगरपालिका, रेलवे स्टेशन या कचहरी, मतलब जहां पर पब्लिक प्लेस है वहां पर ब्रांडिंग के तौर पे दिया जा रहा है। सरकारी तरफ से है, लेकिन अभी अधिकारी उस माहौल में नहीं ढल पाए। लघु उद्योग भारती का प्रयास है कि हर गांव-गांव के प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म में ले जाना, जिसके लिए लघु उद्योग भारती लगातार कार्य भी कर रहा है। और हमारे जनपद फतेहपुर जनपद की बात करें तो अति महत्वाकांक्षी जनपद है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है और उस फोकस को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। तो हम लोग इस छोटे उत्पादों को एक ब्रांडिंग योजना के तहत लाभ दिलाकर जनपद में जरूर उसको लगवाएंगे। बिल्कुल, उत्पाद का लाभ जरूर मिलना चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज़ एक ये भी रही सत्येंद्र जी कि रेल मंत्री ने बताया कि 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं और ऐसे में जो ओडीओपी के तहत जो चीज़ें उत्पाद बनाए गए वो हर जिलों के उनके स्टेशनों पर रखे जा रहे हैं और इससे एक बड़ी संख्या में लोग सीधे उत्पाद से जुड़ रहे हैं और एक सीधे तरीके से उसको खरीद रहे हैं, एक वो खुद ही ब्रांड बन जा रहा है। अमित जी, आप लगातार यहाँ पर मौजूद रहे हैं, काफ़ी आपने गंभीरता से पूरे मुद्दों को आपने सुना, सभी मुद्दों को सुना। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो सम्मेलन होते हैं, इसके पहले अगर सम्मेलन में भी आप गए हुए थे, वहाँ पर भी आपने भाग लिया, अब राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में ये सम्मेलन आज समाप्त हुआ, किस तरीके से देखते हैं कि उद्योग और उद्यमियों को कितना लाभ ऐसे आयोजनों से मिलता है? देखिए, होता क्या है कि जब ऐसे बड़े संगठन से ये अधिवेशन किए जाते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि भारी से भारी मात्रा में अपने जनपद से या हमारे जो उद्यमी साथी हैं सब लोग मिल कर के आएँ और आके इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिलती हैं जो चीज़ें हमें फतेहपुर ज़िले में या अपने उत्तर प्रदेश में एकल तो कोई चीज़ बताई नहीं जाती है। संगठन में आके सारी चीज़ों का हम लोगों को जानकारी मिलती है कि हाँ, कौन कौन सी नई नीति आई सरकार की, क्या नीतियाँ हमारे लाभ में हैं जो हम उनका लाभ उठा सकते हैं। अब बात यह है कि वो हम लोग धरातल में कितना लाते हैं वो एक देखने की बात है। बिल्कुल देखने की बात है और कहीं ना कहीं इससे जो ऐसे जो संगठन और जो ऐसे आयोजन होते हैं उससे लाभ जरूर मिलता है। आपको बता दें कि लघु उद्योग भारती में करीब 50,000 के आसपास सदस्य हैं, एक बहुत बड़ी संख्या होती है। सत्येंद्र जी, हमें तो लगता है कि बहुत सारे गांव और बहुत सारी नगर पंचायतें इतनी नहीं होंगी जिनकी आबादी 50,000 के आसपास होगी, बहुत बड़ी संख्या है। और इतने बड़े संगठन को साथ में लेकर चलना और इतने सदस्यों को साथ में लेकर चलना, उनके पदाधिकारी, अलग अलग संभाग, अलग अलग जो इनके आयोजन होते रहते हैं, तो एक बेहतर तरीके से पूरा कार्य करने का प्रयास होता है। उसी प्रयासों में आज का एक उद्यम सम्मेलन रहा। पीछे शायद देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है, लोग लगातार जो है वहाँ पर जा रहे हैं और एक जो उत्साह होता है कि वहाँ पर जाकर के एक फोटो लेकर के अपनी यादें स्मृति में उसको रखी जाए, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के जो सम्मेलन रहा वो उद्योग और उद्यमियों के हित के लिए रहा और सबसे बड़ी चीज़ जो रही कि लोगों को उद्योग के साथ और उद्योग को लोगों के साथ जोड़ने का जो प्रयास रहा वो अपने आप में बेहद ही अनूठा रहा। आज ऑल इंडिया अधिवेशन लघु उद्योग भारती का था, उसमें हम फतेहपुर से अपने पूरी टीम के साथ यहाँ आए। उसमें देखा हमने कि विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमें मिली, लघु उद्योग से हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे छोटे छोटे जो हम प्राचीन समय में हमारे देश में लघु उद्योग की बहुत अच्छी विरासत थी, जिससे हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। वो चीज़ें कालांतर में बड़े बड़े उद्योगों ने छोटे उद्योगों को निगल लिया। आवश्यकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को जाना और उसको धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं कि लघु उद्योग अगर होंगे तो हमारी पुरानी जो कला है वो फिर उभर करके आएगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी और हम
पुनः जो है उसी अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त करेंगे। हमारी कलाकृतियाँ जो है, दस्तकारी, हस्तशिल्प, ये सबको जो बढ़ावा मिलेगा, इससे हमारा देश जीडीपी में आगे बढ़ेगा और हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, जो पुराना वैभव हमें वापस मिलेगा। हमारे यहाँ जैसे विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, तो छोटे छोटे जो बच्चे टेक्निकल कुछ करके जो है बेकार बैठे हुए हैं, अगर वो इस योजना का लाभ लेंगे तो छोटे छोटे उद्योग घर घर में पनपेंगे और वो उससे हमारे लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। ज़्यादा बड़े उद्योगों से रोजगार कम मिलता है, छोटे उद्योगों में रोजगार ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो हाथों से काम करा जाता है और जो बड़ी मशीनों में कम लोगों की आवश्यकता होती है। इस तरीके से रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा साधन हमारा लघु उद्योग होता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा, विभिन्न विचारों द्वारा यह सामने आया कि हम अपने भारत को कैसे प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जा सकते हैं, उसमें कितना बड़ा योगदान हम लोगों का है। ये ज़्यादातर लघु उद्यमी ही हैं और वो अग्रणी उद्यमी हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं सत्येंद्र सिंह जी, बहुत कर्मठ हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं। प्रशिक्षण भी मिलेगा, काफ़ी कुछ हमारा जो मानसिक उत्थान जो है इससे होगा। जय हिंद, जय भारत। डेली इंसाइडर के लिए नई दिल्ली से आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।